राजनीति जो इसमें होगी और राजनीति की जो तस्वीर हम देखेंगे उसमें जाहिर है कि राजनीतिक रंजिश से लेकर विक्टिम और पूरी तरीके से अपने विरोधियों को ध्वस्त करने के आरोप बीजेपी पर लगेंगे, लेकिन अदालत में जो मामला चलेगा वो भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द चलेगा। संजय आईआरएस अधिकारी भी रह चुके हैं, आंकड़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं, जो मामला चल रहा है उसको भी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं केजरीवाल। जी हाँ, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हर तरफ चली है। केजरीवाल के जो नजदीक रहे लोग वो भी कैसे ध्वस्त किए गए इसके बारे में भी लोग बताते हैं। तो बाकी ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हर जगह चलती है, हर जगह ज्यादा उड़ने वालों के पर कतरे जाते हैं और हर जगह शीर्ष पर बैठे हुए लोग थोड़े से असुरक्षा से ग्रसित रहते हैं। ये तो हर तरफ है, इसलिए आम आदमी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारे यहाँ ये डर नहीं है और बाकी क्या है। लेकिन एएसजी एसवी राजू ने अपनी दलीलें देते हुए ये भी कहा है कि एक मीडिया घराना जो इस पूरे मामले में शराब के कारोबार से संबंधित कंपनियों से जुड़ा है, उसके कर्मचारी चरणप्रीत सिंह, उनको कंपनी छुड़वाई गई और वो गोवा के अभियान में, आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान में फ्रीलांसर के तौर पर काम करने लग गए। चूंकि उनमें पोटेंसी थी तो पार्टी ने उनको वहां ले लिया और ये कहा कि उन्हें आम आदमी पार्टी से नकदी वेतन मिलता था। इसके अलावा ये बताया कि विधायकों को नकदी पैसे दिए गए विकास का बाकी अन्य कार्यों के लिए और इसमें मदद मुहैया कराने के लिए। तो एएसजी ने कहा कि हमारे पास वो सारा लिंक मौजूद है जिससे ये जो मनी ट्रेल है इसको हमने डिकोड कर लिया है और वो सारी जानकारी हम अदालत को समय आने पर देंगे। उन्होंने कहा कि मनी ट्रेल की जांच करते समय हमें पता चला कि गोवा में पैसा 4 रास्तों से आता था। उन चारों रास्तों में से आम आदमी पार्टी ने कोई एक भी रास्ता नहीं छोड़ा है। भारी मात्रा में नकदी का आदान प्रदान हुआ है और एएसजी ने कहा कि अदालत इस बात पर जरूर ध्यान दे कि भारी मात्रा में आदान प्रदान हुआ। इसे एक तरह से उन्होंने जोर देकर रेखांकित किया है और ये भी कहा है कि आरोपों की पुष्टि गोवा में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार उन्होंने भी की है कि हाँ, नकदी आती थी और हमें नकदी चुनाव लड़ने के लिए दी गई। इस व्यक्ति को भी नकद भुगतान किया गया। तो हमें यह भी पता करना है कि इसी राशि से नकद भुगतान किया गया या इसके लिए कोई दूसरा तरीका अपनाएगा। एक और चैनल में काम करने वाले एक आदमी जिसका नाम लेते हुए ये कहा, एएसजी ने कहा कि अशोक कौशिक, उसने भी पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने एक मौके पर कैश से भरे हुए, नकदी रुपयों से भरे हुए 2 थैले उठाए थे, 2 बैग उठाए थे। तो इसमें अब ये तमाम चीजें बताई जा रही हैं ईडी की तरफ से। ईडी का बयान खत्म हो तो केजरीवाल का बयान शुरू हो और उसमें यह बताया जाए कि ईडी के बयान की वो किस तरह से काट करते हैं, कैसे तर्क और दलीलें देते हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। तो हम आपको जैसे ही वहां के बयान शुरू होंगे, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी बयान देंगे, तो वो दलीलें क्या रहती हैं वो भी हम अपने दर्शकों से शेयर करेंगे। क्योंकि संजय, बहुत बड़ी चीज हो जाती है किंगपिन कह देना, सरगना कह देना और उसके साथ ये कह देना कि ये केवल अपने एक्शंस के लिए लायबल नहीं है, बल्कि मैं आती हूं आपके पास। जी मौसमी, बताएं। श्वेता, एक बड़ी खबर आ रही है जो कि इसी से संबंधित है। 5 बजे लगभग एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन विपक्ष का चुनाव आयोग से मिलने जा रहा है। पहले ही ये चर्चा चल रही थी कि चुनाव आयोग का दरवाजा इस मुद्दे पर खटखटाया जाएगा क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। अभी हमें ये कंफर्मेशन मिला है कि 5 बजे कांग्रेस समेत एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन चुनाव आयोग में जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेके वहां पे अपनी शिकायत देने और अपनी गुहार लगाने। क्या उम्मीद कर रहे हैं वो इस मुलाकात से? देखिए, आपको पता है कि ये मामला बहुत सियासी हो चला है और लगातार इसमें जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। 1.5 साल पहले आप कांग्रेस का बयान उठा लीजिए तो कुछ और कहते हुए नजर आ रहे थे और खुद ही मुख्य शिकायतकर्ता के रूप में वो गए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भी। लेकिन अब चुनाव का मौसम है, उनका गठबंधन हो गया है आम आदमी पार्टी के साथ। दिल्ली में दोनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे और इंडिया ब्लॉक को ये एक बड़ा मुद्दा मिला
है एकजुट होने का। तो जहां पे आप देखिए कि एमके स्टालिन, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, इन सब तमाम नेताओं के सोशल मीडिया पे पोस्ट आए हैं और ये एक अंडरलाइनिंग मुद्दा हो सकता है सरकार को और बीजेपी को घेरने का कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो उसी को लेके हमें लगता है कि चुनाव आयोग का दरवाजा जो है खटखटाया जाएगा। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम पीएमएलए कोर्ट की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अरविंद केजरीवाल को पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। ईडी के अधिकारियों ने बीती रात लगभग 9:15 बजे उन्हें गिरफ्तार किया था। तब से लेकर अब तक अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल का भाव आपको लगभग वही नजर आएगा, उनके चेहरे पर वैसी ही संजीदगी नजर आएगी। आमतौर पर पिछले कई नेताओं की जब गिरफ्तारियां हुई हैं, मुनीश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुनीश, पिछले कई नेताओं की जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो हमने देखा है कि जैसे ही मीडिया के कैमरे के सामने पड़ते हैं एक विजय का निशान, विक्ट्री साइन वो दिखाते हैं, मुस्कुराते हैं, हम डरते नहीं हैं, इस तरह की बातें कहते हैं। पर अरविंद केजरीवाल पूरी पेशी में कल से लेकर, गिरफ्तारी से लेकर अभी तक बहुत धीर गंभीर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल श्वेता, और कल जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी 9:05 पर, उसके बाद अरविंद केजरीवाल की तरफ से सिर्फ यही कहा गया कि मैं क्या अपना रात का भोजन घर पे कर सकता हूं और उसके बाद मैं ईडी दफ्तर चलूंगा। ईडी ने इस बात को मान लिया था। रात को वो ईडी के दफ्तर में लेकर लाए गए और उसके बाद फिर वो पूरी रात लॉकअप में रहे और आज सुबह नाश्ता कर दोपहर का खाना खाकर वो कोर्ट में पहुंचे। अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान आया नहीं हुआ है। पार्टी जरूर से बयान दे रही है, लेकिन कुछ बातें जो कोर्ट में हुई हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, आपने जिक्र किया कि किस तरीके से बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी ईडी ने हाल फिलहाल के दिनों में की हुई है। चाहे बात कर ले मनीष सिसोदिया के इस मामले में, जो उस वक्त के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, या बात कर ले संजय सिंह की, जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे। लेकिन इस बार ईडी ने उस शख्स को गिरफ्तार किया जो कि न सिर्फ पार्टी का मुखिया है, बल्कि एक देश की राजधानी का मुख्यमंत्री भी है, यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं। इसके लिए ईडी की जो रिमांड कॉपी है, ये बाकी की सारी रिमांड कॉपी से काफी अलग नजर आ रही है। इसमें ईडी ने कोशिश की है कि वो सारे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जाएं, ताकि जो 10 दिनों की कस्टडी मांगी जा रही है उस पर कोर्ट उन्हें ज्यादा से ज्यादा दिन की कस्टडी दे दे उनको। और इसी वजह से जैसा हमने सुबह दर्शकों को बताया था, वो सारी बातें रिमांड कॉपी में है। सबसे मुख्य बात जो ईडी ने अभी फिलहाल के लिए की हुई है वो है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ इस बात के लिए गुनहगार नहीं है कि जो उन्होंने खुद किया हुआ है, बल्कि उन्होंने अपने एसोसिएट्स, यानी कि जो पूरी साजिश रची इस पूरे शराब घोटाले में, उसको लेकर भी उनको गुनहगार ठहराया जाना चाहिए और उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा हुआ है ईडी की दलीलें खत्म हो गई हैं संजय। अब केजरीवाल की तरफ से उनका पक्ष रखा जाने वाला है संजय। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हमारे संवाददाता ने अंदर से खबर दी है कि अभिषेक मनु सिंघवी ने अब बहस की शुरुआत कर दी है और अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं। इस बीच में अगर हम अंदर की खबरों की जानकारी दें तो मुख्यमंत्री केजरीवाल अदालत में आने के बाद 2 बार जा भी चुके हैं और अभी ईडी ने अपनी बहस खत्म कर दी है। ईडी ने अपनी 28 पेज की जानकारी, जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है, वो दिया है और रिमांड शीट दी है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कई गवाहों की, कई आरोपियों के बयानों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ बयान दिए हैं और ये बताए हैं कि कैसे इस पूरे मामले का ताना बाना केजरीवाल के इर्द गिर्द बुना गया है और ये बताया कि यही सेंटर पॉइंट है, किंग पिन यही है। तो यानी अब इस पूरे मामले में पूरा जो है जाल है, इसके केंद्र में केजरीवाल आ गए हैं और ये बताया है कि तमाम रास्ते, जैसे लोग कहते हैं कि तमाम रास्ते एक ही जगह पहुंचते हैं, तो वैसे ही वो तमाम लोगों के बयान एक ही जगह केजरीवाल तक पहुंचते हैं, जो इशारा करते हैं कि घर का मुखिया, जिसने तमाम लोगों को मुखिया अमुक सौ चाहिए, तो यानी खान पान में एक, यानी मुखिया मुख जैसा है, जो अकेला आदमी खाता है सारे अंगों को उसकी पुष्टि मिलती है। तो ऐसी ही चीजें केजरीवाल के बारे में कही जा रही हैं कि इन्होंने सब तरफ से पैसे लिए और जिसको जितना चाहिए उतना उसको दिया। तो ऐसे में अब केजरीवाल पर सारी बात आकर टिकती है। अब अभिषेक मनु सिंघवी बहस शुरू कर चुके हैं और उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया है कि कैसे ईडी की दलीलों में कोई दम नहीं है और ये सिंघवी ने ये कहा कि रिमांड यूं ही मिल नहीं जाती, इसके लिए कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ता है और ये सिर्फ ईडी की बातें हवाई हैं, जिनका कोई
और छोर नहीं है। सिंघवी ने ईडी की रिमांड का विरोध किया है, 28 पेज के रिमांड पत्र का पूरी तरह से विरोध किया और ये बताया है कि इसमें सारी बातें अब तक ईडी ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है शराब नीति के मामले में, आबकारी नीति के मामले में, वहां से एक कहानी कौड़ी भी बरामद नहीं हुई है। सारी बातें हवा हवाई है। मनी ट्रेल अब तक साबित नहीं कर पाई है ईडी, लिहाजा ये कहानी भी उसी कहानी का एक अगला हिस्सा है, अगला एपिसोड है, ये कहा गया है। और उन्होंने ये कहा है कि ईडी की रिमांड में केजरीवाल को देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पूरा मामला हवा हवाई तर्कों, तथ्यों और तमाम जिसको कहते हैं क्राफ्टेड सबूत जो बता रही है वो सारे क्राफ्टेड हैं, वो सारे क्रिएटेड हैं। लिहाजा केजरीवाल की गिरफ्तारी भी अवैध है और अब आगे इनको इनकी रिमांड पर भेजा जाना नहीं चाहिए। पर पीयूष, जिस तरीके की चीजें ईडी की तरफ से कही गई हैं, उनको केवल क्या भावनात्मक दलीलों से यहां पर खारिज किया जा सकता है? क्योंकि अदालत में इससे पहले ही कपिल सिब्बल सुन चुके हैं कि राजनीति की बातें हमारे सामने मत करिए। हालांकि अदालत ये अलग है, ये पीएमएलए कोर्ट में आज ये पेशी चल रही है। जी देखिए श्वेता, ये समझने वाली बात है कि इसको सिर्फ भावनात्मक तौर पर खारिज इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आरोप ईडी पहली बार नहीं लगा रही है। इससे पहले भी ईडी ने इसी तरह के आरोप मनीष सिसोदिया के अरेस्टिंग के टाइम पर, संजय सिंह के अरेस्टिंग के टाइम पर लगाए थे। हालांकि मनीष सिसोदिया को भी इससे पहले कहा गया था कि पूरी जो पॉलिसी है, आबकारी नीति है, वो मनीष सिसोदिया की देखरेख में, उनकी जानकारी में और उसको फॉर्मुलेट किया गया। उसके बाद संजय सिंह पर भी ये आरोप लगे कि उन्होंने तो कई लिकर वेंडर्स जो उसमें पूरे लोग सहभागी हैं की मुलाकात जो है वो न सिर्फ अरविंद केजरीवाल से करवाई बल्कि जो साउथ ग्रुप है उनमें के कविता का नाम भी आया, उसको लेकर भी उस वक्त ईडी ने कहा था। अब जो है ईडी ने सबसे बड़ी बात ये कही है कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले के सरगना है। उन्होंने के कविता और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर एक षड्यंत्र किया कि कैसे जो है वो पैसा बनाया जाए और पैसा बनाने के लिए उन्होंने आबकारी नीति में बदलाव किए। बदलाव करने के बाद ये भी कहा गया ईडी के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ फेवर्स मांगे, यानी कि वो फेवर्स जिनका इस्तेमाल आगे चुनावों में किया गया, चाहे गोवा के चुनाव की बात करें या गुजरात या हिमाचल प्रदेश जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, वहां पर इन पैसों का इस्तेमाल किया गया। अगर ईडी सूत्रों की माने तो ईडी ने अब तक कई बयानों को दर्ज किया है। ईडी ने कई कैंडिडेट्स की बात भी दर्ज की, जिसमें ये वो कैंडिडेट्स हैं आम आदमी पार्टी के जिन्होंने ये तक बात कही कि पैसा उनको कैश में दिया गया था चुनाव लड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं मामला काफी संगीन है। अभी फिलहाल अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास शक्तियां हैं तो जरूरी नहीं है कि आप उन शक्तियों का इस्तेमाल ही करें, जरूरी नहीं है कि आप उनको गिरफ्तार ही करें। और जो बातें, जिस तरह का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाया गया है उसको अब तक ईडी साबित नहीं कर पाई है, मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है और सारी बातें हवा हवाई है। ये बात जो है इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं। देखना ही होगा कि ईडी दोनों पक्षों को सुनने के बाद किस तरह से अपना रुख माफ कीजिएगा, कोर्ट का क्या रुख होता है ईडी और अरविंद केजरीवाल के पक्षों को सुनने के बाद, और साथ ही साथ क्या जो आरोप ईडी ने लगाए हैं उसको लेकर एक स्ट्रांग डिफेंस अरविंद केजरीवाल पेश कर पाएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुछ ही देर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ईडी अपना फैसला भी सुना ले और साथ ही साथ ये भी बता दें कि क्या कस्टडी अरविंद केजरीवाल को, ईडी को अरविंद केजरीवाल की दी जाएगी। अगर 10 दिन की कस्टडी अरविंद केजरीवाल की दी जाती है ईडी को, तो इसी राउस एवेन्यू कोर्ट से, मैं एक बार आपको तस्वीर भी दिखा दूं, इसी राउस एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया जाएगा और महज 15 से 20 मिनट का ये रास्ता है जो ईडी की तरफ जाता है। चारों तरफ आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कैसे यहाँ पर भारी बंदोबस्त किया गया है। पूरे रास्ते पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और इस पूरे इलाके में आवाजाही लोगों की बंद है। धारा 144 जो यहाँ पर लगा दी गई है। इसी गेट से अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया गया था और लगभग 1 घंटे से ऊपर का समय हो गया है। अरविंद केजरीवाल और ईडी के अधिकारी अंदर हैं और दलीलें चल रही हैं। ईडी उनको सरगना कह चुके हैं। अब अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं वो ये बात कह रहे हैं कि ये बातें सिर्फ कही जा रही हैं, अभी तक कोई सबूत मिला नहीं है, मनी ट्रेल साबित नहीं हो पाया है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर शक्तियां हैं ईडी के पास अरेस्ट करने की तो जरूरी नहीं कि इसमें गिरफ्तारी ही की जाए। तो इन सब चीजों को अपोज पहले से ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी करते रहे हैं।